ये कहानी सुनीता नाम की लड़की की है जो किसी लड़के से प्यार करती थी। लेकिन लड़की की शादी उसके घर वाले किसी और लड़के से कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं उस शादी के बाद सुनीता की जिंदगी में क्या हुआ। एक बहुत बड़ी बहस, मान मनोवल और लाख समझाने के बाद जब लड़की की शादी उसकी इच्छा के बिना एक रमेश नाम के गंवार लड़के के साथ कर दी गई, तो सुनीता निराश मन लिए एक बहू और पत्नी के रूप में लड़के के घर आ गई थी। तभी सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और सुनीता के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आंख नीचे किए गुस्से में पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? सुनीता की ये बात सुनकर रमेश बहुत उदास होता है। कुछ देर बाद रमेश मुस्कुरा कर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। इतना कहकर रमेश कमरे से बाहर चला जाता है। इधर सुनीता अचरज मन से मन मार कर ही रह जाती है कि इसने झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि झगड़ा हो और कलेश हो ताकि वो उस गंवार रमेश से तलाक ले सके। समय बीतता गया। सुनीता को ससुराल में रहते 5 दिन बीत गए। सुनीता अपना हर समय अपने कमरे में ही रहती, किसी से बात नहीं करती। रूम का दरवाज़ा बंद करके वो बस मोबाइल में सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती। बॉयफ्रेंड उधर से सुनीता को दिमाग देता रहता ताकि वो ससुराल में खूब कलेश कर सके और अपने पति से तलाक ले ले। और इधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। माँ सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी माँ के चेहरे पर मुस्कान ही रहती थी। रमेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। रमेश दिल का सच्चा, ईमानदार, मेहनती और एक अच्छा इंसान था। रोज सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। इस बीच उसकी पत्नी सुनीता उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अब तक रमेश और सुनीता की शादी को लगभग 1 महीना हो गया था, मगर वो दोनों अब तक एक साथ कभी नहीं सोए थे। रमेश बहुत शांत स्वभाव का था, इसीलिए वो सुनीता को कुछ नहीं कहता था। रमेश सुनीता की तमाम हरकतों को नज़रअंदाज कर उसे खुद खाना परोस कर देता था। सुनीता रमेश और सास के साथ बैठकर कभी भी खाना नहीं खाती थी। सुनीता अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। सुनीता के पास ससुराल में एक स्कूटी भी थी जो कि उसके पिता ने उसको दी थी। रमेश अब जैसे ही ऑफिस चला जाता, इधर सुनीता रमेश के जाने के बाद स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती मिलने के लिए। रमेश के आने से ही पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन रमेश के ऑफिस की छुट्टी थी और वह घर पर ही था। इस बात का फ़ायदा उठाकर सुनीता ने घर में कलेश करने की सोची और माँ के द्वारा बनाए गए खाने की बुराई करती हुई माँ को उल्टा सीधा बोला। ये सब देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर रमेश सुनीता पर हाथ उठा देता है। यह सब देख रमेश की माँ उल्टा रमेश को ही चिल्लाने और डांटने लगती। इधर सुनीता को तो बस एक झगड़े का बहाना ही चाहिए था जो कि उसे अब मिल गया था। तभी सुनीता गुस्से में बिना बोले स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। मैं अब उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहती। मेरा दुम घटता है वहाँ, और आज तो उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठा ज़रा भी अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड सुनीता के इन हालातों का फ़ायदा उठाकर अपनी चालाक बुद्धि से बोलता है कि मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम तो आजकल में ही लगी रहती हो। तब सुनीता कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास ही तो आई थी, तब तुमने ही यह कहकर वापस लौटा दिया था कि खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे। लड़का बोला, हाँ तो क्या कहता मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आना, और तुम हो कि खाली हाथ मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह पर जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। बस यही कहती रहती हो, ये सब
प्यार शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है कि हाँ, शादी के बाद ही होना चाहिए ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की ही हूँ, क्योंकि शादी करके भी मैं आज तक उस गवार के साथ नहीं सोई हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे साथ शादी करके मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो, और फिर उसके बाद अपनी मर्जी जितना मन करे उतना प्यार करना, मैं नहीं रोकूंगी। यह सुनकर सुनीता का बॉयफ्रेंड बोलता है, तो ठीक है, मैं ज़रूर शादी करूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपयों का शाम तक किसी भी तरह इंतज़ाम कर लो। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम रात 10 बजे तक उस होटल पहुँच जाना। ये सुनीता बोलती है, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने ही उसे दहेज के रूप में 3 लाख रुपए और कुछ गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास ही हैं, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं आज जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी खोज कर उसमें से पैसे निकाल कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर लड़की ससुराल लौट जाती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और भी उन पर खूब चिल्लाती है। फिर भी पता नहीं क्यों रमेश और सास सुनीता को प्रतिक्रिया नहीं देते, सब अनसुना करते रहते हैं। तभी गुस्से में तिलमिलाती हुई सुनीता अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुनीता के मोबाइल पर सुनीता के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि कब आ रही हो पैसे लेकर, कितना वक्त लगेगा। सुनीता मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। इतना लिखकर मैसेज सेंड कर देती है। इतने में रमेश सुनीता के रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है, चलो खाना खा लो। सुनीता बोलती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मुझे इस अलमारी की चाबी दोगी। रमेश कुछ देर चुप रहता है और कुछ सोच कर अलमारी की चाबी निकालकर दरवाजे के नीचे सुनीता के रूम में खिसका देता है। चाबी देख सुनीता बहुत खुश होती है। रमेश बोलता है, ये लो चाबी और चलकर अब खाना खा लो, क्योंकि मैंने और माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा आज हम साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। सुनीता कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से ही खाना खाकर आई हूँ, भूख नहीं है। ये सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है। तभी सुनीता जल्दी में चाबी उठाती है और अलमारी खोल देती है। अलमारी खोलते ही उसकी आंखों के सामने दहेज में मिले हुए पैसे और गहनों के साथ उन पर एक डायरी भी रखी हुई थी। सुनीता के मन में जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर ये डायरी कैसी है जो इतना संभाल कर रखी गई है। सुनीता ने डायरी उठाई और खोलकर पढ़ने लगी। डायरी में जो लिखा था वो पढ़कर सुनीता के होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, प्रिय पत्नी, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हारी शादी से पहले ही तुम्हारे पिता ने मुझे ये सब बता दिया था कि तुम किसी लड़के से बहुत प्रेम करती हो। मगर तुम्हारे पिताजी ने सब पता लगा लिया था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। वो लड़का पैसों और हवस की खातिर पहले ही कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। पर आपके पिता, जो आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सकें, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। उस समय तुम्हारे पिताजी कुछ भी समझाते तो तुम ना समझ पाती। इसीलिए तुम्हारे पिता ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक मजबूर बाप के मुंह से अपनी बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे ये यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पाता रहूँगा। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और गहने तुम्हारी अलमारी में रख दिए, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इसी दहेज की वजह से मैंने अपनी बहन और पिता को खो दिया। अपने अंतिम समय में मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि किसी भी बेटी के बाप से दहेज मत लेना बेटा। इसके अलावा उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद होकर कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्ने में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके रख देना।
फिर अपने सारे पैसे वर लेकर जा सकती हो। ये सब पढ़ लेने के बाद डायरी के पन्ने आंसुओं से भीगने लगते हैं। सुनीता को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुनीता पति के इस प्रेम और सादगी को समझने लगी थी। रमेश के लिखे हर शब्द सुनीता के दिल में प्रेम और सम्मान की लहरें पैदा कर चुकी थी। अपनी धुंधली आंखों से आंसू पोंछते हुई सुनीता ने डायरी का जब एक पन्ना पलट कर देखा तो वहाँ लिखा हुआ था कि प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि अपने माँ को बुरा भला बोला। कौन बेटा ऐसा होगा जो अपनी माँ की इतनी बुराई सुनेगा। और आपको मैं अपना हमसफ़र बनाकर, अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, दिल से सोचकर फैसला करना। इतना पढ़ने के बाद सुनीता के हाथ से डायरी छूट जाती है। सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है, मानो पश्चाताप से सारे आंसुओं को निकाल रही हो। इतने में सुनीता के मोबाइल पर फिर से बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। यह देख सुनीता गुस्से में मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है और उसमें से सिम निकाल कर तोड़ देती है। डायरी में रखे तलाक के पेपर को फाड़ कर फेंक देती है। अब सुनीता को समझ आ गया था कि जिससे वो अब तक प्यार कर रही थी उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार था, जबकि सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसे सब कुछ पता होते हुए भी मुझसे इतना प्यार किया और पिता का सम्मान भी रखा। इतने में रोती हुई आवाज़ से बोलती है, मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई अब तक। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने रूम का दरवाज़ा खोला और जाकर अपनी सास और पति के चरणों में गिर गए। माँ बहू को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और पति खड़ा देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।